Welcome to Easy Chemistry, Chapter number 10 Halogen Derivatives, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। डियर स्टूडेंट, आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हम अल्किल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम अल्किल हैलाइड का कंपैरिजन अल्केन से करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अल्किल हैलाइड का फार्मूला R सिंगल बॉन्ड X है और अल्केन का फार्मूला R सिंगल बॉन्ड H है। तो यहाँ पर अल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्केन ज़्यादा होता है। तो अल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ये ज़्यादा क्यों होता है? इसके दो रीज़न हैं, इसके दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है बॉन्ड पोलैरिटी और दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ हैलोजन। ये दो फैक्टर मिलकर यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को यहाँ पर उस पर अफेक्ट कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी की बात करते हैं तो अल्केन और अल्किल हैलाइड में कंपैरिजन अगर करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर अल्किल हैलाइड में कौन सा बॉन्ड होता है? C सिंगल बॉन्ड X होता है। और अल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है? C सिंगल बॉन्ड H होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा कहाँ पर है। देखिए, कार्बन और हैलोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं C-X बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये शिफ्ट हो जाएंगे या डिस्प्लेस हो जाएंगे X की तरफ, और इस वजह से X पर स्मॉल नेगेटिव चार्ज तैयार होगा और C पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये चार्जेस क्यों तैयार हुए? क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन X के नज़दीक आ गए हैं, उसके करीब आ गए हैं, और X के करीब आने की वजह से X के अतराफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, और जिसे हम डेल्टा नेगेटिव चार्ज से बता रहे हैं, यानी कि स्मॉल नेगेटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर चली गई है, इसलिए उस पर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। इट बिकम्स स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, और इसलिए उस पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तैयार हुआ है। तो इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्केन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अल्किल हैलाइड में जो कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड होता है ये पोलार होता है या ज़्यादा पोलार होता है एज कंपेयर टू C-H बॉन्ड इन अल्केन। इसी को हम डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए, आपकी बुक में क्या लिखा है? नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो आपस में जो फोर्सेस हैं उनकी बात कर रहे हैं। हैलोजेंस, जिसका आम सिंबल है, जनरल सिंबल है X, तो X का मतलब क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द कैपेसिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द electrons of the bond towards itself is called as electronegativity। तो यहाँ पर हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन ज़्यादा है, यानी कि हैलोजेंस में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करने की, अपने तरफ अट्रैक्ट करने की, अपने तरफ खींचने की सलाहियत ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। इस वजह से क्या होगा? कार्बन एटम दैट कैरीज हैलोजन डेवलप्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जब कार्बन हैलोजन से जुड़ा होता है तो उस वक्त कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तैयार हो जाता है, वाइल द हैलोजन कैरीज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हैलोजन पर पार्शियल यानी कि मामूली नेगेटिव चार्ज तैयार होता है। दस कार्बन हैलोजन बॉन्ड
इन अल्किल हैलाइड इज ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। देयरफॉर अल्किल हैलाइड्स आर मॉडरेटली पोलर कंपाउंड्स। स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया है कार्बन और हैलोजन के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये स्लाइटली डिस्प्लेस हो चुके हैं, उनका झुकाव हो गया है एक्स की तरफ, जिसको हम इस तरह से बताएंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो अगर हम एक्स के रेफरेंस से अगर स्टडी कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, तो एक्स क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट। लेकिन कार्बन के रेफरेंस से अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो कार्बन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर ढकेलते हुए नजर आ रहा है, तो इसी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट। तो कार्बन के लिहाज से ये होगा प्लस आई इफेक्ट और हैलोजन के लिहाज से होगा ये माइनस आई इफेक्ट। एक एटम इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है, ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इनका जो साइज होगा, ये साइज फ्लोरीन टू आयोडीन क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो सबसे कम साइज रहेगा फ्लोरीन का, उससे ज़्यादा साइज रहेगा क्लोरीन का, उससे ज़्यादा साइज रहेगा ब्रोमीन का और सबसे ज़्यादा साइज रहेगा आयोडीन का। ठीक है, तो एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा आयोडीन का है, सबसे कम फ्लोरीन का है। अब हम देखेंगे कि एटॉमिक साइज और बॉन्ड लेंथ के बीच में क्या ताल्लुक है। हैंस द CX बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। देखिए एटॉमिक साइज बढ़ गया, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी बढ़ गई। अब हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, सपोज कार्बन और फ्लोरीन, ये बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन, यहाँ पर कार्बन और ब्रोमीन और यहाँ पर कार्बन और आयोडीन, इनकी स्टडी करेंगे। तो कार्बन के अतराफ तो 4 बॉन्ड रहेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी रहेगी, यस C-I, ये बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा रहेगी। सबसे कम बॉन्ड लेंथ कौन सी रहेगी, कार्बन और फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहेगी। तो हम इसको बॉन्ड लेंथ को इस तरह से भी बता सकते हैं कि C-F, ये बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहेगी, उससे ज़्यादा CCl, उससे ज़्यादा CBr और सबसे ज़्यादा C-I बॉन्ड लेंथ रहेगी। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन से आयोडीन तक एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करेंगे बॉन्ड के स्ट्रेंथ की, यानी कि बॉन्ड की ताकत की। कौन सा बॉन्ड ताकतवर है और कौन सा बॉन्ड वीक है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, कौन सा बॉन्ड वीक है। द C-X बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन। जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बॉन्ड की जो क़ुव्वत है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, वो कम होते जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा रहेगा, यहाँ पर कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। और सबसे वीक बॉन्ड कौन सा रहेगा, कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड है, ये सबसे वीक बॉन्ड रहेगा। क्योंकि जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगी उतना बॉन्ड वीक होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पर कि एक छोटी रस्सी है और एक बड़ी रस्सी है, ठीक है। तो कौन सी रस्सी जल्दी टूटेगी, छोटी रस्सी या बड़ी रस्सी? बिल्कुल सही बोले आप, बड़ी रस्सी यहाँ पर जल्दी टूटेगी। उसी तरह यहाँ पर ऐसा बॉन्ड जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो जल्दी ब्रेक होगा, क्योंकि वो वीक रहेगा। अब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कार्बन और आयोडीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है सबसे ज़्यादा क्यों है, और कार्बन और फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे कम क्यों है? इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न तो है एटॉमिक साइज, और दूसरा, और यहाँ पर हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ, यानी कि कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ वीक क्यों है, वो कमज़ोर क्यों है? तो यहाँ पर रीज़न दिया गया है, दिस इज़ बिकॉज एज द साइज ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ हैलोजन increases, the p orbital becomes more diffuse।
and the extent of overlap with orbital of carbon decreases। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फ्लोरीन का p ऑर्बिटल ये ओवरलैपिंग में हिस्सा ले रहा है। थोड़ा हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन और फ्लोरीन इनके बीच जो बॉन्ड तैयार हो रहा है, इस बॉन्ड की हम स्टडी कर रहे हैं। बेटा यहाँ पर कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में हिस्सा ले रहा है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 है। तो इस लिहाज से यहाँ पर फ्लोरीन का कौन सा p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा? 2p ऑर्बिटल ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट होने वाला है। ओवरलैपिंग मीन्स ऑर्बिटल एक दूसरे को कुछ हद तक ढक लेते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा उसको पिक्चराइज करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और यहाँ पर ये फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो रही है, देखिए इस तरह से। तो इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। तो डियर स्टूडेंट, अब जैसे ही यहाँ पर हम CCl बॉन्ड की बात करते हैं, तो क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल रहेगा वो कौन सा p ऑर्बिटल रहेगा? 3p ऑर्बिटल रहेगा। और ब्रोमीन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा ओवरलैपिंग में? बोलिए, 4p ऑर्बिटल। और आयोडीन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 5p ऑर्बिटल। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक जो p ऑर्बिटल है उसका शेल का नंबर बढ़ते जा रहा है। 2p ऑर्बिटल मतलब ऐसा p ऑर्बिटल जो शेल नंबर 2 में है, तो इसका साइज हमेशा छोटा रहेगा, और 3p ऑर्बिटल का साइज बड़ा रहेगा। जैसे जैसे शेल का साइज बड़ा होगा वैसे वैसे p ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जाएगा। 4p ऑर्बिटल उससे बड़ा होगा और 5p ऑर्बिटल उससे बड़ा होगा। तो जितना p ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा वैसे p ऑर्बिटल डिफ्यूज होते जाएगा, यानी फैलता जाएगा। और जब p ऑर्बिटल फैलता जाएगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम कम होते जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो डिफ्यूज नहीं हो रहा है, लेकिन p ऑर्बिटल डिफ्यूज हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल उसका साइज कांस्टेंट है, लेकिन जो p ऑर्बिटल है इसका साइज फैलता जा रहा है। तो साइज फैलने की वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का पैमाना कम कम होता जाएगा, और जब ओवरलैपिंग कम हो जाएगी तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? सम टिपिकल बॉन्ड लेंथ्स, bond enthalpies and dipole moments of CX bonds are given in table 10.2। अब आप यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। सबसे पहले बॉन्ड बताया गया है। यहाँ पर मिथिल फ्लोराइड है। मिथिल फ्लोराइड में हम कौन से बॉन्ड की स्टडी कर रहे हैं? कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड। तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 139 पिकोमीटर। और बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है? 452 किलोजूल पर मोल। यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको इतनी हीट चाहिए, इतनी हीट सप्लाई करना पड़ेगी, 452 किलोजूल पर मोल। ठीक है, और इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट कितना है? 1.847 डी बाई यूनिट। ठीक है, मिथिल क्लोराइड, इसका कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ 178। तो देखिए बॉन्ड लेंथ बढ़ चुका है। C-F की बॉन्ड लेंथ 139 थी और C-Cl की बॉन्ड लेंथ 178 है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है, इसलिए बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड की क़ुव्वत कम हो गई है, इसलिए उसको ब्रेक करने के लिए जो हीट लगेगी, कम हीट लगेगी। अब कितनी हीट लग रही है? 351 किलोजूल पर मोल। और बॉन्ड का डायपोल मोमेंट अब हो चुका है 1.860। ठीक है, तो यहाँ पर अब मिथिल ब्रोमाइड देखिए। यहाँ पर मिथिल ब्रोमाइड में हम कौन से बॉन्ड में इंटरेस्टेड है? कार्बन और ब्रोमाइड के बीच का बॉन्ड। इसकी बॉन्ड लेंथ देखिए 193 पिकोमीटर, यानी कि ये और भी बढ़ गई है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है इसलिए बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो गई है, इसलिए उसको ब्रेक करने के लिए कम हीट लगेगी। कितनी हीट लग रही है? 293 किलोजूल पर मोल। और उसके बाद मिथिल आयोडाइड में देखिए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ 214 पिकोमीटर है। ठीक है, और भी यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बढ़ गया है,
और जिसकी वजह से बॉन्ड एंथैल्पी कम हो चुकी है। और यहाँ पर डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डायपोल मोमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट 1.830 है मिथिल ब्रोमाइड का, और मिथिल आयोडाइड का डायपोल मोमेंट 1.636 है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि बहुत सारे एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। पहला एमसीक्यूज आपको ये आ सकता है कि आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग, और आपको ऐसे इस तरह से ऑप्शंस आएंगे C-F, C-Cl, C-Br, C-I। आपको सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी है पहचानना है। तो कौन सा सही ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा, ठीक है। या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई द वीकेस्ट बॉन्ड इन द फॉलोइंग, सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है। तो आपको फिर से 4 ऑप्शन आएंगे और करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? C-I, ठीक है। या आपको ऐसे आएगा कि कौन से बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होती है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? C-I। या कौन से बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, उसका करेक्ट ऑप्शन है C-F। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और तो यहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी की हम बात कर रहे थे, तो पोलर बॉन्ड किसका रहेगा? अल्किल हैलाइड का बॉन्ड पोलर रहेगा और अल्केन का बॉन्ड पोलर लेस पोलर रहेगा, जिसे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।